जब मेरे सामने कोई बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है या बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है एकदम पानी की तरह, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे अनु, तुमको तो कुछ भी नहीं आता। तो आपको एक बहुत अच्छा हैक दे दिए, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए भी और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं उनके लिए भी। आपको क्या करना है, आपको अपना टोन एकदम नॉर्मल रखना है। मैंने वो चीज़ सीखी और खुद से सीखी, ना कोई कोर्सेज लिए, ना कोई ट्रेनर के पास में गई, ये मैंने खुद से सीखी। तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे टिप्स जो आपको काफी यूजफुल रहेंगे। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कभी किसी से बात करते हैं एंड स्पेशली कम्युनिकेट करते टाइम, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो है? या अगर फॉर इंस्टेंस कोई बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहा है एंड आप जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उसके बाद आप रिएक्ट कर देते हैं, तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? यस, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। जब मुझसे कोई बढ़िया अंग्रेजी में बात करता था या कोई अच्छी प्रोफाइल वाला इंसान मुझसे बात करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अनामिका, यू आर नथिंग। ओके, सो लेट्स सी कि मैंने इसको टैकल कैसे किया। हेलो एवरीवन, आई एम अनामिका शुक्ला। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक कंटेंट राइटर हूँ और एक कम्युनिकेशन स्किल्स कोच हूँ। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे या तो हमें बहुत ही डिमीन किया जाता है, बहुत ही लो गिराया जाता है, या फिर बाकी कोई गिराए ना गिराए हम खुद को ज़रूर गिरा देते हैं नीचे। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय के पीछे लेके चलती हूँ, मतलब फ्लैशबैक। मैं अपने बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगी जो आपसे काफ़ी रिलेटेबल होंगी। अब क्या होता था, जब मैं 16 या 17 साल की थी, उस टाइम मुझे कम्युनिकेट करने में काफ़ी इश्यूज आते थे। अब इश्यूज कैसे? जब मेरे सामने कोई बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है या बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है एकदम पानी की तरह, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे अनु, तुमको तो कुछ भी नहीं आता। या मैं रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्ट कर देती थी, या तो मैं फंबल कर जाती थी, जैसे ओके, इस तरह से। पर मैंने वो चीज़ सीखी और खुद से सीखी, ना कोई कोर्सेज लिए, ना कोई ट्रेनर के पास में गई, ये मैंने खुद से सीखी। तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे टिप्स जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे यूज आती है, और वो खाली इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, वो सारे लैंग्वेजेस से, आप हिंदी ले लो, मराठी ले लो, एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। बट कम्युनिकेट तो आप तब करेंगे ना जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है? पहला, आप अपने आप को समझिए। नाउ, समझने का मतलब क्या है? हम अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अरे अनामिका, तुमको तो बोलने अच्छे से नहीं आता, अरे तुम तो अच्छी दिखती नहीं हो, अरे तुम तो पतली हो। पतलापन। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी एंड काफ़ी लोगों से ये रिलेटेबल होगा हर कॉन्टेक्स्ट में। आपके शरीर पतला है, मोटा है, अच्छे दिखते हैं, नहीं अच्छे दिखते हैं, वो सब हमारे हेड में होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को समझिए। सचिन तेंदुलकर जैसे अगर गाना गाता या लता मंगेशकर जी अगर क्रिकेट खेलती, तो दोनों बहुत ही खराब करते। तो हमारे साथ भी सेम सीन है। मुझे ये समझ में नहीं आता हम अपने आप को इतना डिमीन क्यों करते हैं। तो जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सामने वाले की एक एक्सपर्टीज है और मेरी एक एक्सपर्टीज है, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एक थोड़े लेवल पे इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप अपने माइंड को उतना ब्रॉड बनाते हैं कि हाँ, उसको ये आता है, मुझे ये आता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है एक्सेप्टेंस। ए, हमारे यूएई का ए। नाउ, एक्सेप्टेंस मतलब क्या? जी, हम ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं कि वाओ, टुडे आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, वाओ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वाओ मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, वाओ मैं उस चीज़ में अच्छी हूँ। नहीं, मैं उस एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रही। वो एक्सेप्ट तो सब कर ही लेते हैं, सामने वाला भी कर लेता है और आप भी कर लेते हैं। बट मैं जिस एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? हमारे अंदर फ्लॉ होते हैं और आज मैं आपको अपनी एक फ्लॉ के बारे में बताती हूँ।
मैं इमोशनली बहुत वीक थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। सब मुझे हमेशा से कहते थे, "अरे अनामिका तुम तो बहुत पतली हो।" जैसे मेरा निकनेम अनु है, तो सब अनु कह के बुलाते थे कि अनु तुम तो बहुत पतली हो, ये हो, वो हो। आज के तारीख तक मुझे ऐसे लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती। यस, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक्सेप्ट करना है, बट आज की तारीख तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती। मेरे सारे कज़िन्स बहुत प्रिटी हैं, मेरे फ्रेंड्स प्रिटी हैं दिखने में, पर इसको मैंने एक्सेप्ट किया। नाउ कैसे एक्सेप्ट किया? पहला, मुझ में कॉन्फिडेंस है। सेकंड, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ। हम जिस क्रुएल्टी से अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी स्ट्रेंथ्स भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। नाउ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हम कैसे एक्सेप्ट करें? अपने आप में हमें पता है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, लेकिन जब आप ये चीज़ जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अगर ठीक नहीं है, ये हम अपने आप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हम ये बाकी लोगों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने कॉलीग्स के सामने, हमारे क्लासमेट्स के सामने एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना आपको एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ लर्निंग का कर्व मिलेगा। नाउ आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या एक्सेप्ट करना है, ये तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट की बात हो जाएगी। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ये एम्बैरेसमेंट की बात नहीं होगी। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका कोई बहुत ही अच्छा सा एक कॉलीग है जो बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन स्किल में, आप उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन जब वो बात करता है एंड आपको फॉर इंस्टेंस कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कोई वोकैबुलरी हो गई जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उसके सामने अच्छे से बोलिए, यार तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो, मुझे ना ये थोड़ी सी समझ नहीं आई। ओके, और यार बहुत अच्छी तरह से बोले, इसको ऐसे मत बोले, अरे यार तुम मुझे बता सकते हो क्या यार, मैं तो इतना गधा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गधा, स्ट्यूपिड, इडियट, ये सारे वर्ड्स आपको अपने लिए नहीं यूज़ करने हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको एक लर्निंग कर्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान के सामने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको वो चीज़ नहीं आती है। अब एम्बैरेसमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसके बाद भी अगर सामने वाला कहता है कि अरे यार तुझे तो ये चीज़ नहीं आती, हाउ डम ऑफ यू, तो गलती फिर आप में नहीं उस सामने वाले इंसान में है, और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, अपने यूएई का ई। सो ई पॉइंट क्या है? कैन यू टेक अ गेस? नो? ओके, मैं बताती हूँ। ई है एनहांसमेंट। एनहांसमेंट क्या होता है? अब हमने देखा, अंडरस्टैंड कर लिया अपने आप को, हमने अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया सबके सामने एकदम ब्यूटिफुली। अब हमारा टाइम है अपने आप को एनहांस करने का। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस पार्ट नहीं होगा, आपका एनहांसमेंट नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जल्दी से कि एनहांसमेंट कैसे किया जाता है। अब एनहांसमेंट की जहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, एक कम्युनिकेशन स्किल्स और एक कॉन्फिडेंस, और ये दोनों एक साथ कैसे आप एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं या पूरे दिन में भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप वो एक्टिविटी को थोड़ा सोचना स्टार्ट करिए इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। यस, हमारी हैबिट क्या होती है ना, हम अपने मदर टंग में या हिंदी में, अगर आपका मदर टंग जो है वो मराठी है या पंजाबी है या भोजपुरी है फॉर दैट मैटर, जैसे मैं बिहारी हूँ, ऑल राइट, तो भोजपुरी है हमारा मदर टंग, तो हमारी आदत क्या होती है कि हम उसी लैंग्वेज में अपनी सारी एक्टिविटीज सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सवेरे सवेरे आप उठते हैं या देर से भी उठते हैं फॉर दैट मैटर, तो आपको सारी एक्टिविटीज इंग्लिश में सोचनी है। दो एग्जाम्पल्स दे देती हूँ आपको। जैसे फॉर इंस्टेंस, पहला, today I need to go to a party. Now which dress should I wear? Should I wear the red one or should I wear the yellow one? Okay, I'll choose the yellow one, but which accessory would go with it? कौन सी एक्सेसरी उसके साथ जाएगी, कौन सा जूता उसके साथ जाएगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंग्लिश में सोचनी है। तो ये तो आपका हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने वाला पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया हो, ऑल राइट। और मैं समझाऊँ और ना समझे तो दैट्स इम्पॉसिबल। ओके, और सेकेंड है आपका कॉन्फिडेंस वाला पार्ट। अब कॉन्फिडेंस को एनहांस कैसे करें? कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक्स हैं और बहुत ही सिंपल से हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको थिंक इन इंग्लिश करना है, पूरे दिन आपको थिंक इन इंग्लिश करना है। उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट करिए।
यस, कॉन्फिडेंस रीडिंग से बढ़ता है। जब आप कंटिन्यूअसली रीड करते हैं एंड करेक्ट इंग्लिश रीड करते हैं, ऑलराइट, तो सबकॉन्शियसली आपका जितना भी मैटर है वो आपको सिखाता है कि ये ही सही चीज़ है। एनीथिंग, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, हमें मंत्र याद होते हैं, चालीसा याद होती हैं, क्यों? क्योंकि हम वो सुनते आ रहे हैं या हम वो पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए सबकॉन्शियसली हमें वो याद होता है। हमें कुछ टेक्निक्स नहीं पता उसके पीछे का, कोई पैरामीटर्स नहीं पता, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं पता। उसी तरह से रीडिंग भी आपको हेल्प करता है। जब आप करेक्ट इंग्लिश रीड करेंगे, एंड रीड मतलब दिमाग में नहीं रीड करना है आपको, आपको रीड करना है बोल के। जब हम बोल के रीड करेंगे, और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ 1 मंथ कंटिन्यूसली आप रीड करिए, बोल के रीड करिए, आप देखिए आपके कॉन्फिडेंस में कितना बड़ा चेंज आएगा, और ये आपका एनहांसमेंट जर्नी का पहला स्टेप होगा। तो आपको एक बहुत अच्छा हैक देती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए भी, और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, उनके लिए भी। आपको क्या करना है, आपको अपना टोन एकदम नॉर्मल रखना है, आपको अपना पेस एकदम नॉर्मल रखना है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये 2 चीज़ें देखिए, हेलो हेलो हेलो, आई एम अनामिका शुक्ला एंड आई एम या यक। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट देखिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? हेलो, आई एम अनामिका शुक्ला, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ राइटर एंड अ कम्युनिकेशन स्किल्स कोच, एंड टुडे आई एम हियर टू गिव अ जोश टॉक। कितना सिंपल है, कोई हाई वोकैबुलरी यूज़ नहीं की मैंने, ना ही मैं जल्दी गई। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपने टोन को और अपने पेस को एकदम धीरे रखा, और ये बहुत ही प्यारा हैक है अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का और अपनी फंबलिंग को कम करने का। क्योंकि क्या होता है, एक रात में कोई भी एकदम अच्छा नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बनी थी, मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया था। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा हैक है जब आप अपने सीनियर से डील कर रहे हैं, जब आप अपने कॉलीग से डील कर रहे हैं या क्लाइंट से डील कर रहे हैं, ये वाला हैक बहुत इफेक्टिव है, एंड दैट्स हाउ यू एनहांस। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।